हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोसियस एंड डायोसियस। यानी कि यहाँ पे आप इस टेबल में देख सकते हो कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं किसमें, डायोसियस और मोनोसियस में। आपका जो पहला वाला लिस्ट है वो है मोनोसियस के लिए एंड सेकेंड वाला लिस्ट है वो है डायोसियस के लिए। इसे आप समझ जाना। जो फर्स्ट पॉइंट है मोनोसियस के लिए वो दिया है, मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यानी जो मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनमें दोनों मेल वाला भी और फीमेल वाला भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। और जो डायोसियस होता है उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट डिफरेंट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। यानी मेल वाला किसी और ऑर्गेनिज्म में और फीमेल वाला किसी और ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाइसेक्सुअल। मोनोसियस जो होता है वो ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल ही होगा। मोनोसियस है तो बाइसेक्सुअल ही होगा। इसमें बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों सेक्स जो है हमारे फीमेल वाले भी और मेल वाले भी सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। एंड डायोसियस के लिए दिया है यूनिसेक्सुअल, कैन बी आइदर मेल और फीमेल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है सिंगल सेक्स, यानी कि या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला। इसमें अलग अलग पार्ट में प्रेजेंट होगा डायोसियस में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इन द सेम प्लांट। यानी कि मोनोसियस प्लांट अगर कोई है तो उसमें क्या होगा, सेम प्लांट में दोनों फीमेल वाला भी और मेल वाला भी दोनों सेक्सेस सेम प्लांट में प्रेजेंट होंगे। यानी कि हिबिस्कस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हिबिस्कस का चाइना रोज़, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका फ्लावर हो गया, इसमें क्या होगा, ये आपका मोनोसियस का एग्जाम्पल होता है और इसमें मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों ही ऑर्गन उसमें पाए जाते हैं। डायोसियस के लिए दिया है कंसिस्ट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स और ऑन सेपरेट प्लांट्स। हमने देखा कि मोनोसियस में तो दोनों ही फ्लावर फीमेल सेम प्लांट में सेम फ्लावर में पाए जाते हैं, सेम प्लांट में, लेकिन डायोसिस में ये दोनों फ्लावर यानी मेल वाला और फीमेल वाला डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाएंगे। जैसे कि हमने देखा होगा जब भी हम पपाया यानी पपीते का पौधा लगाते हैं तो हम 2 प्लांट लगाते हैं, क्योंकि अगर हम एक लगाएंगे तो उससे हमारा काम नहीं चलने वाला, उसमें फल आएगा ही नहीं क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा। हमें चाहिए होता है 2 प्लांट, जिससे कि एक फीमेल होती है और एक मेल, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और उससे हमारे जो फल हैं वो आने लगेंगे। इसके लिए हमें वो होता है कि आपका डायोसिस, यानी कि अलग अलग इंडिविजुअल में आपके दोनों मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बाय द सेम प्लांट। यानी हमें पता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होती है तभी आगे की प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। इसमें जो है मोनोसियस में सेम प्लांट से ही दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी। क्योंकि दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट है इसलिए। और डायोसियस के लिए हो जाएगा प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन सेपरेट प्लांट्स। यानी अगर ये मेल वाला पार्ट है आपका, एक मिनट, अगर ये मेल पार्ट है एंड ये फीमेल पार्ट यानी दोनों डिफरेंट प्लांट है, तो इसमें आपका ये डायोसियस है तो ये मेल वाला हो जाएगा और ये फीमेल वाली हो जाएगी। गैमेट्स आपके सेपरेटली प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से मेल गैमेट हमें मिलेगा और यहाँ से फीमेल गैमेट। डायोसिस में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों सेपरेटली प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा एग्जिबिट यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन, यानी कि यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन होगा इसमें। यानी रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया दोनों सेक्सेस सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं। रिप्रोडक्शन के लिए केवल
एक ही इंडिविजुअल काफ़ी है, क्योंकि दोनों ही मेल वाला भी और फीमेल वाला भी एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। सो रिप्रोडक्शन के टाइम क्या होता है, केवल एक ही इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी, यानी यूनिपेरेंटल। नेक्स्ट इसी में दिया है आपका एग्जिबिट बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें पता है डायोसियस में दो प्लांट्स यानी कि दोनों ही मेल वाले पार्ट और फीमेल वाले पार्ट अलग अलग प्रेजेंट होंगे अलग अलग बॉडी में। सो इसमें क्या होगा, बाई पेरेंटल, यानी कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी डायोसियस में। नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इन डायोसियस, यानी कि मोनोसियस में प्लांट्स जो होंगे उनमें सेल्फ वाला भी होगा और क्रॉस वाला भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लो ये हमारा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं, और ये वाला प्लांट है इसमें भी मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, यानी मेल और फीमेल दोनों MF, यानी मेल और फीमेल दोनों। सो अगर मेल और फीमेल प्रेजेंट है तो ये हमने पहले पढ़ा कि इसमें केवल एक इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए अगर सिर्फ एक ही में हो जाता है काम, सो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सेल्फ भी हो सकता है, और मान लो अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो गया तो इसे हम क्रॉस कह देंगे। सो क्रॉस भी हो सकता है, यानी इसका मेल का गैमेट्स का फ्यूज़न होगा इसके फीमेल के साथ, और इसके फीमेल का फ्यूज़न और इसके मेल का फ्यूज़न होगा इसके फीमेल के साथ। सो ऐसे ही दोनों ही हो सकता है इसमें मोनोसियस में क्रॉस पॉलिनेशन भी और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों हो सकता है। लेकिन डायोसियस में हमें पता है कि जो फीमेल वाला पार्ट है अलग रहेगा, मेल वाला पार्ट अलग रहेगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही होगी। सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं हो सकती डायोसियस में, क्योंकि हमें पता है जाइगोट बनाने के लिए टू गैमेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जिससे कि इसमें एक इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही गैमेट बनेगा। सो इससे तो हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सो यहाँ से गैमेट्स गया और यहाँ से गैमेट्स गया, दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे तभी आगे की प्रोसेस पूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इवन व्हेन दे आर आइसोलेटेड, यानी कि कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन इवन व्हेन दे आर आइसोलेटेड। सो आइसोलेटेड का मतलब होता है कि जब वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे कौन कौन, मेल वाला भी और फीमेल वाला भी पार्ट, तभी रिप्रोडक्शन हो पाएगा किसमें, मोनोसियस में। और ये कह रहा है कि इनकैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन दे आर आइसोलेटेड, यानी कि डायोसियस में अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, आइसोलेटेड हैं दोनों, तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। सो ये इनकैपेबल है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें व्हेन दे आर आइसोलेटेड। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक वेरिएशन इज़ डिक्रीज्ड इन ब्रीड्स। सो जैसे हमें पता है कि जब भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, इससे क्या होती है, जो हाइब्रिड होती है वो मतलब एकदम कम हो जाती है उसकी ब्रीड, यानी कि अच्छी वैरायटी की ब्रीड्स हमें नहीं मिलेंगी। सो इसके लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं जिससे कि कुछ वेरिएशंस हो, ठीक है, इसके लिए। सो इसमें दिया जेनेटिक वेरिएशन इज़ डिक्रीज्ड, यानी कि वो जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो घटने लगती है ब्रीड्स में। और इसमें डायोसियस वाले में क्या होता है, इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सो इसमें क्या होता है कि वेरिएबिलिटी एंड हेट्रोजाइगोसिटी आर इंक्रीज्ड इन ब्रीड्स, यानी कि इसमें वेरिएबिलिटी यानी कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, मतलब इसमें हाइब्रिड जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का बनने लगता है। सो जाइगोसिटी का मतलब है डिफरेंट जीन्स हमें मिलेंगे
ऑफस्प्रिंग को डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स मिलेंगे एक पेरेंट से। जैसे कि ये फीमेल है और ये मेल है, सो इससे हमारा एक जीन मिला और इससे हमारा एक जीन मिला, यानी डिफरेंट टाइप के अगर जीन मिलते हैं ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स से, उसे हम कहते हैं हेट्रोजाइगोसिटी। और होमोजाइगोसिटी होती है सेम टाइप के जीन्स मिलेंगे। सो हेट्रोजाइगोसिटी से क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोनोसियस का एग्जाम्पल क्या है। सो प्लांट्स में दिया है हमारा, प्लांट्स के लिए अगर प्लांट मोनोसियस हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल दिया है स्क्वैश, कॉर्न, वॉलनट, ओक एंड हैज़ल आर कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर प्लांट्स। एंड डायोसियस के लिए है मारिजुआना यानी कैनाबीज, एस्पैरागस, पपायाज आर कॉमन एग्जाम्पल्स फॉर ट्रीज। अगर पूछ दे कोई मोनोसियस एनिमल के बारे में एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ दे, सो क्या बताओगे आप। मोनोसियस एनिमल का एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म यानी कि दोनों ही पार्ट्स मेल वाला और फीमेल वाला एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। और डायोसियस का एग्जाम्पल पूछ दे यानी ह्यूमन बींग्स या फिर आप एनिमल्स भी कह सकते हो। जैसे हम लोगों में क्या होता है, फीमेल वाला पार्ट अलग होता है एक अलग इंडिविजुअल में और मेल पार्ट एक अलग इंडिविजुअल में। सो अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।